पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट खोलते हैं, ठीक है। जब ये हम वर्ड खोलते हैं तो वो एक पेज की तरह डिस्प्ले होता है जिसमें टाइपिंग के लिए कर्सर आता है। पेज में आप कहीं पर भी टाइपिंग कर सकते हो और एंटर दबाते हो तो नेक्स्ट पेज आ जाता है। बट प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंटेशन के लिए आपको हर बार एक पेज को ऐड करना पड़ता है। उसमें हम पेजेस कहते हैं और इसमें हम स्लाइड्स कहते हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में दिखता है, इनको हम क्या कहते हैं, स्लाइड्स कहते हैं। इन स्लाइड्स में आप जैसे वर्ड में पढ़ते थे कि होम और इंसर्ट टैब सेम होता था, रिव्यू और व्यू टैब सेम होता था, इसमें भी सेम होता है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले तो मुझे कोई ये बता सकता है। प्रेजेंटेशन हम इसलिए यूज करते हैं बेटा, देखो अपनी किसी भी बात को डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए। जैसे पहले हम लेक्चर वगैरह देते थे तो हम उसको ऐसे ही वर्बली बताते थे कि इतने एरिया का मैप है, इतने डिपार्टमेंट है, इतने फ्लोर है। लेकिन अगर अब हमें वो चीज़ कहीं बतानी है तो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू उनकी इमेज, चार्ट सब ले जा सकते हैं और उनको वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन हम अपनी लेक्चर, अपनी बात को डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट जबलपुर नाम की वेबसाइट खोल के रखी है, ठीक है। जैसे मैं इसका एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, पावर पॉइंट पे आके क्या कर दूंगी, पेस्ट। दिख रहा है सभी को। तो ये डिस्ट्रिक्ट जबलपुर हो गई और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, जबलपुर। ये आपकी पहली स्लाइड हो गई है ना। अब हम न्यू स्लाइड पे चलते हैं। न्यू स्लाइड आपको होम टैब में मिलता है। इस न्यू स्लाइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे तरह की स्लाइड दी हुई हैं। जैसे पहली दी है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड ये स्लाइड है जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट पे जब आप क्लिक करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे कुछ इस तरह के आइकन्स डिस्प्ले होते हैं। इन आइकन्स में जैसे आप इंसर्ट टेबल पे जाते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपनी किसी भी बात को टेबल के थ्रू शो करा सकते हो, चार्ट के थ्रू शो करा सकते हो, यहाँ से स्मार्ट आर्ट के थ्रू, यहाँ से पिक्चर के थ्रू और यहाँ से क्लिप आर्ट के थ्रू। लेकिन मुझे यदि इनमें से किसी के थ्रू भी अपनी बात को नहीं, हमें टेक्स्ट लिख के करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यदि लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, मैं टाइप नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ से ऑलरेडी वेबसाइट खोल के रखी है। इस मैटर को कंट्रोल C से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके क्या कर दूंगी, पेस्ट। तो बन गया आपका स्लाइड पहला। फिर से मैं चलती हूँ न्यू स्लाइड पे। मैं यहाँ से ले लेती हूँ सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में अगर जबलपुर में मुझे देखना है कि कौन कौन से एरिया है या और कौन कौन सा उसका विधानसभा का लगता है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पूरा उसका, जैसे नॉर्थ एरिया लगता है, साउथ एरिया लगता है ना, इस तरह से आप इसकी पूरी डिटेल्स बना सकते हो। फिर से मैं न्यू स्लाइड पे चलती हूँ। अपने आप आता है बेटा, ये बुलेटेड ही रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एट अ ग्लैंस लिखा है, मतलब उसके बारे में, है ना। ये भी अगर आपको चाहिए तो आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट। और इस हेडिंग को उठा के यहाँ ले आइए, समझ गए। फिर मैं चलती हूँ न्यू स्लाइड पे यहाँ से, ठीक है। न्यू स्लाइड में अगर मुझे कोई एक चीज़ बतानी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन कौन से विजिटिंग प्लेसेस हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, कितने स्क्वायर एरिया में बने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, विजिटिंग प्लेसेस। अगर मुझे ये टेबल के थ्रू दिखाना तो मैं यहाँ से टेबल ले लूंगी, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। फिर टूर का नाम, वो कितने एरिया में बना है ना, कहाँ बना है, उसके बारे में पूरी डिटेल। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, भेड़ाघाट, कितने स्क्वायर मीटर पे बना है, क्या क्या वहाँ की खूबियाँ हैं। इस तरह से हम पूरी एक टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा हम टेबल में और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम होम पे गए, न्यू स्लाइड पे गए, हमने यहाँ से और भी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशन है किस किस की, है ना। जैसे हमने टेबल पे गए, टेबल पे हमने यहाँ पे रो और कॉलम ले लिए, कितने भी चाहिए आपको, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिए। तो अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे पोजीशन, है ना, फिर वो कहाँ के हैं, किस ईयर से किस ईयर में बने हैं, उनकी पूरी ड्यूरेशन और उनकी डिटेल्स। जैसे पहले में हमने क्या लिखा, जबलपुर के कौन है, जैसे जो भी हमने एक देख लिया कि गृह मंत्री कौन है, फिर कमिश्नर कौन है, फिर कलेक्टर कौन है, उनकी डिटेल्स भर दी इसमें पूरी कि कब से कब तक कौन कौन रहे। तो इसमें भी अब जब हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं तो आप ये देख पा रहे हो कि ऊपर ये डिज़ाइन और लेआउट में टेबल टूल्स आपको मिलते हैं। डिज़ाइन टैब से आप पूरी डिज़ाइन सेट कर सकते हो। बॉर्डर पे जाकर के जब आप ऑल बॉर्डर देते हो तो यहाँ से पूरी बॉर्डर्स आ जाएंगी। शेडिंग पे जाकर आप यहाँ से डिफरेंट टेबल में क्या दे सकते हो,
शेडिंग दे सकते हो। ये सब लोग तो आप लोग पहले भी वर्ड में मेरे इसमें पढ़ चुके हो, है ना, क्लास में। उसके बाद यहाँ पे क्विक स्टाइल से अगर आपको यहाँ से कोई लेनी हो तो आप वो ले सकते हो। अगर शेडिंग नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव कर देना। लेआउट टाइप से जाके आप इसके आगे या पीछे रोज को इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, और डिलीट से सारी चीजें क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। टेबल की पूरी सेटिंग आप टेबल टूल से कर सकते हो। फिर से मैं इंसर्ट पे चलती हूँ, फिर से मैं होम पे चलती हूँ, फिर से न्यू स्लाइड पे चलती हूँ। अगर मुझे किसी चीज की प्रोग्रेस दिखानी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है। अब अगर मुझे चार्ट के थ्रू दिखानी है तो मैं चार्ट पे चली जाऊंगी। यहाँ पे चार्ट के बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं, आप किसी में भी ओके कर दीजिए तो उस टाइप का एक चार्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैटेगरी 1 2 3 4 लिखा है, और यहाँ पे भी कैटेगरी 1 2 3 4 लिखा है। मतलब यहाँ पे जो जो डेटा हम चेंज करने वाले हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। जैसे मुझे देखना है कि पेट्रोल, है ना, डीजल, इनके दामों में क्या क्या इतने वर्षों में बढ़ोतरी हुई है, या ये दोनों मुझे नहीं चाहिए तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और क्या कर दूंगी, डिलीट। अब जैसे इसकी वैल्यूज आप यहाँ पे भरते जाएंगे, जैसे 100, 120, 130। ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू रही आपकी 115, 160, 132, तो कम हुई ज्यादा हुई, ये देखिए ये पेट्रोल आ गया आपका। इसकी स्पेलिंग मैं यहीं पे करेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी हो जाएगी। ये देखो हो गई। तो ये पेट्रोल, ये डीजल 2023 आपका ब्लू वाला शो कर रहा है, रेड वाला 24 और ये वाला 25। आपको इस एक्सेल शीट को सेव नहीं करना है, इसको भी अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप डिलीट कर दीजिए, वो एक्स्ट्रा दिख रहा है। और हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज, डायरेक्ट क्लोज करना है। आपकी स्क्रीन पे चार्ट आ जाएगा। चार्ट के साथ चार्ट टूल्स ये वर्ड की क्लास में पहले भी हो चुका है, जिसमें डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट से आप यहाँ से चार्ट के टाइटल वगैरह ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट टाइटल लेना है तो मैंने अबाउट चार्ट पे क्लिक कर दिया। ये जो भी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है XYZ वो लिख सकते हो। डिजाइन से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। एडिट डेटा से डेटा को एडिट कर सकते हो। ठीक है। और फॉर्मेट से भी आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के इफेक्ट दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो, शेप फिल दे सकते हो। ये सारी सेटिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा भी हमने आपको जब वर्ड में क्लास में पढ़ाया था कि हर जगह आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक। चार्ट के हर पार्ट का नाम अलग अलग होता है, तो यहाँ से आपको कहाँ जाना रहता है, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, है ना, हर जगह। जैसे ये सीरीज है, इस पे भी राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आ जाओगे, फिल पे आ जाओगे। आपको इस आपको ग्रेडियंट फिल करना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हो रहा है। जैसे हर सीरीज पे आप राइट क्लिक करते जाओगे, फॉर्मेट करते जाओगे, तो वो डेटा पूरा आपका फॉर्मेट होता जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर से मैं कहाँ चलती हूँ, होम पे। फिर से कहाँ चलती हूँ, न्यू स्लाइड पे। अब न्यू स्लाइड में अगर मुझे कोई चीज़ है ऐसी जो मुझे स्मार्ट आर्ट के थ्रू दिखानी है, जैसे जबलपुर जिले में ऐसा क्या है जो हम स्मार्ट आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, बताओ। जाओ। ठीक है। जैसे स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम इसमें बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स में है, डायरेक्टरी है, क्या क्या है ना, अबाउट डिस्ट्रिक्ट है, हु इज हु है, मैप है, आप बहुत सारी चीजें। जैसे मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे चले जाओ। अगर ये मैप आपको कॉपी करना है इसका मैप, तो आप इसको वहाँ पे इमेज में मैप डाल के हेडिंग कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इसमें ले सकते हो। अब जैसे कौन कौन क्या क्या है, ये आप अगर स्मार्ट आर्ट से भी लेना चाहो तो ले सकते हो। या क्या क्या है, एजुकेशन में क्या क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एजुकेशन की रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा एरिया वाइज दे सकते हो इसमें। ठीक है। फिर से मैं होम पे चलती हूँ। स्मार्ट आर्ट के साथ भी आपको क्या मिलते हैं, ऊपर स्मार्ट आर्ट के टूल्स, ये सब आप पहले वर्ड की क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है। ये कलर्स आते हैं, डिजाइन्स आती हैं, ऐड शेप, बिफोर शेप, रिमूव शेप, ये सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है। फिर से होम पे चलते हैं, न्यू स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रही हूँ, जैसे पिक्चर वाली लेनी है तो यहाँ से पिक्चर ले लेना। अब ये स्लाइड्स आ गई हैं, अगर इनमें से कोई स्लाइड मुझे डिलीट करनी है तो मैं केवल स्लाइड पे क्लिक करके क्या दबा दूंगी, डिलीट, तो वो स्लाइड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ये तो बात हुई टाइटल एंड कंटेंट की। टाइटल एंड कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड का लेआउट होता है, इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। फिर है आपका सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर वाली स्लाइड कब यूज होती है, जैसे आप लोगों ने रामायण वगैरह देखी है, उसमें सुंदरकांड, बालकांड, उत्तरकांड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर होते हैं पर बुक एक ही होती है, तो इसीलिए सेक्शन हेडर का यूज चैप्टर चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। समझ आ गया इतना सभी को। अब जैसे हम जबलपुर का बना रहे हैं, जबलपुर के आगे अब हमको जैसे कटनी का बनाना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कटनी, मतलब यहाँ से वो नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है।
फिर से हम न्यू स्लाइड पे चलते हैं, टू कंटेंट पे चलते हैं। टू कंटेंट में हम यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग बता सकते हैं, या जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बताना है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, भेड़ाघाट, ठीक है। तो अब मुझे भेड़ाघाट की कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। और सपोज जैसे मेरे पास कोई भी एक इमेज है, जैसे पिक्चर्स पे चले गए, जैसे सपोज यही वाली पिक्चर है, सपोज करिए कि ये उसकी इमेज है, ठीक है। अब इसको भी टेक्स्ट रैपिंग से थ्रू करते हैं, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। उसके अलावा भेड़ाघाट के बारे में जो भी लिखना है हम यहाँ लिख देंगे। तो एक तरफ अगर हमें लिखना है और एक तरफ उसका कोई भी एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, तब हम कौन सी स्लाइड का यूज करते हैं, टू कंटेंट वाली। कंपैरिजन वाली स्लाइड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें दो चीजों का कोई कंपैरिजन बताना हो। जैसे एक जिला हमने यहाँ लिख दिया और दूसरा जिला यहाँ लिख दिया, अब उस जिले का पूरा डिटेल यहाँ दे दिया और इस जिले का पूरा डिटेल यहाँ दे दिया। उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, कंपैरिजन का। टाइटल में सिर्फ टाइटल आता है। कंटेंट विथ कैप्शन पे अगर हम जाएं तो इसमें भी हम एक तरफ क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं कलेक्ट्रेट में, है ना, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल लिख दी, फिर टेबल या कुछ भी बना के उसके सामने दिखा सकते हो आप, ठीक है। फिर हम न्यू स्लाइड पे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे। ब्लैंक स्लाइड इज अ सो इम्पोर्टेंट स्लाइड लेआउट इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें हम इंसर्ट पे जाकर के क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट ले सकते हैं। जैसे हमें क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है लास्ट में, इसके वर्ड आर्ट के भी टूल्स मिल रहे हैं आपको, है ना। फिर होम पे चलें, अगर हम ब्लैंक स्लाइड पे और क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, है ना, बहुत कुछ। इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, वो ब्लैंक स्लाइड में कर सकते हो। अगर बाहर से भी कुछ आपको कॉपी पेस्ट करना है या नया लिखना है तो कैसे करोगे, होम पे जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दिया, जैसे ये वाली किसी स्लाइड पे मुझे और आगे भी लिखना है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, होम पे जाकर के भी एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करती हूँ। ये दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये ड्रॉ कर लो। जहां भी लिखना है पावर पॉइंट में सीधा सा लॉजिक है कि अगर लिखने का मैटर चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और ऑब्जेक्ट और पिक्चर चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स के बाहर। अगर आप ये दो चीजें याद कर लोगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही आसानी से और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप हर स्लाइड का डिफरेंट यूज है। जैसे पिक्चर विथ कैप्शन है तो मैं इंसर्ट पिक्चर पे चली गई और यहाँ से कोई भी एक मैंने जैसे ये पिक्चर ले ली, है ना। अब इस पिक्चर के बारे में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो पिक्चर विथ कैप्शन दैट मीन्स आप इमेज डालिए और उसके बारे में लिखिए। तो इस तरह से आप अपने पूरे न्यू स्लाइड का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो, ठीक है। जॉब प्रैक्टिस